अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सूरह अलक तजवीद के साथ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा के अंदर जो हमज़ा आ रही है, यानी कि अलिफ नहीं है, अलिफ हमेशा खाली होती है। जिस अलिफ पर जज़म या ज़बर ज़ेर पेश कुछ लग जाए वो हमज़ा होती है, और यहाँ ये हमज़ा है, इसको झटका लगा के पढ़ेंगे। इक़रा बिस्मि, बा सीन ज़ेर बिस, यानी अलिफ यहाँ नहीं पढ़ना है। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। काफ के ऊपर जब वक्फ करेंगे तो जज़म लगाएंगे, काफ पर जब जज़म लगती है तो उस पर कलकला होता है। खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इंसाना नून है यहाँ पे, नून साकिन, और मिन अलक़ यहाँ भी नून साकिन है, तो इस नून साकिन पर इख्फा होगा और इस नून साकिन पर इज़हार हल्की होगा, यानी नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और जिस पर इख्फा होता है उसको छुपा कर पढ़ते हैं। अलक़ काफ पर जब वक्फ करेंगे तो इसकी दो ज़ेर गिरा देंगे। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जब हम अकरम के ऊपर वक्फ करेंगे तो अल्लज़ी, यहाँ पे अलिफ के ऊपर हमें ज़बर देकर पढ़ना होगा। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इंसाना नून को छुपा कर पढ़ेंगे, यानी इख्फा करेंगे, सीन हुरूफ़ इख्फा की है इसलिए। मा लम यअलम, मा लम यअलम यहाँ मीम साकिन पर इज़हार शफ़ी होगा। तो इज़हार शफ़ी क्यों होगा? इसलिए कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इज़हार शफ़ी होता है। कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा। कल्ला लाम को बारीक करके पढ़ेंगे और मद्दे मुनफसिला इसको खींचेंगे। इन्नल यानी नून मुशद्दद है, इसलिए इस पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। इन्नल इंसाना, इंसाना इख्फा करते वक्त तो उसकी आवाज़ को एक अलिफ की मिकदार तक नाक के अंदर रखेंगे। लयतग़ा तो पर कलकला करके पढ़ेंगे। अर्रआहु इस्तग़ना। अर्रआ हमज़ा रा ज़बर अर पढ़ेंगे, जो बीच में नून है उसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर इदगाम में बिला गुन्ना होता है। इदगाम के माना होता है एक हरफ को दूसरे के अंदर मिला देना। नून को रा के अंदर हमने मिला दिया, नून को पढ़ा ही नहीं, हमज़ा रा ज़बर अर इस तरीके से पढ़ा, तो यानी नून की आवाज़ को नाक के अंदर भी नहीं ले जाना है। इसी को इदगाम बिला गुन्ना कहते हैं। ये हुरूफ़ इदगाम जो 6 हैं उनमें से 2 पर होता है, रा और लाम पर। अर्रआहु इस्तग़ना इस तरीके से। इन्ना इला रब्बिकर रुजआ। रब्बिकर काफ को रा के साथ काफ रा ज़बर कर इस तरीके से पढ़ेंगे। रब्बिकर रुजआ। अरअयतल्लज़ी यन्हा। यन्हा नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके यानी इज़हार करके पढ़ेंगे। अबदन इज़ा सल्ला। अब यहाँ बा पर कलकला, क्योंकि बा हुरूफ़ कलकला में से है। दन यहाँ तनवीन जो आ रही है इस यहाँ पे इज़हार होगा, क्योंकि तनवीन के बाद हमज़ा हुरूफ़ हल्की की है। तनवीन के बाद जो अलिफ ये आ रही है तो ये 2 ज़बर के साथ ऐसे ही होती है, इसको पढ़ते नहीं हैं। ये हमज़ा हुरूफ़ हल्की की है, इसलिए यहाँ पे इज़हार करेंगे। अबदन इज़ा सल्ला, साद को पुर और लाम को बारीक, सल्ला इस तरीके से। अरअयत इन काना अलल हुदा। इन काना नून को यहाँ छुपा कर पढ़ेंगे, यानी इख्फा करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद काफ हुरूफ़ इख्फा में से आ रहा है। औ अमर बित्तक़वा। औ यहाँ वाव को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि वाव लीन है। अमर बित्तक़वा काफ पर कलकला करेंगे और बा को ता के साथ बा ता ज़ेर बित्ता काफ ज़बर तक बित्तक, बितक नहीं पढ़ेंगे इसको, बित्तक तशदीद है, तशदीद वाले हरफ को सख्ती के साथ पढ़ेंगे। बित्तक़वा अगर हमने इसको बितक़वा पढ़ा तो इसकी तशदीद नहीं रहेगी, फिर तो तशदीद बाकी रख के फिर पढ़ना है बित्तक़वा इस तरीके से।
تو اگلے سبق تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔